स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कॉमर्स का चैप्टर 2 जो कि है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। चलिए इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव मतलब आप जानते हैं कोई भी एक पर्पस, जो बिजनेस का पर्पस क्या होता है, समझे कि नहीं। देखिए पहला पर्पस है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जानेंगे बिजनेस का। पहला क्या है, अर्निंग प्रॉफिट्स। देखिए कोई भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए लंबे समय तक, ठीक है, उसे प्रॉफिट करना पड़ेगा, लाभ करना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं। जैसे खाना जरूरी है शरीर के लिए, वैसे प्रॉफिट जरूरी है बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस को लंबे समय तक रहना है तो क्या होगा, उसे प्रॉफिट अर्न करना भी पड़ेगा, समझे कि नहीं। अगर बिजनेस कर रहा है लाभ ही ना हो तो किस लिए बिजनेस कर रहा है, समझे कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रिएटिंग कस्टमर। अब देखिए प्रॉफिट्स अराइज फ्रॉम बिजनेसमैन एफर्ट टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। देखिए बिजनेस तभी सेटिस्फाई कर सकता है जबकि देखिए वो जब कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। जैसे देखिए अगर मैंने पेंसिल खरीदा, अगर मुझे सेटिस्फैक्शन ना लगे, समझे कि नहीं, तो फिर से मैं उस दुकान में या फिर से पेंसिल इस कंपनी का नहीं खरीदूंगा, समझे कि नहीं। तो क्या होगा, कस्टमर को प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर को सेटिस्फाई होगा तभी तो लंबे समय तक बिजनेस टिकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेशन। In these days competition, a business can be successful only when it creates new designs, better machines, improved techniques, new varieties। अब देखिए इनोवेशन करना ही पड़ेगा। देखिए जैसे क्या हो, टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होते जा रहा है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, एक देखिए जैसे एग्जांपल, पहले कीबोर्ड फोन आता था, अभी क्या आ रहा है, टच स्क्रीन आ रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, जो टेक्नोलॉजी से अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो पीछे हो जाएगा, समझे कि नहीं। हमें जैसे इनोवेशन बढ़ा, हम लोग को भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, समझे कि नहीं, इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले क्या होता था, पहले क्या, अभी जैसे देखिए 4G के बाद अब 5G आ रहा है इंडिया में, तो देखिए सबको अडेप्ट करना पड़ेगा और जो कंपनी पहले से इनोवेट जल्दी कर पाएगा वही मार्केट में लंबे समय तक टिकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पहला क्या है, सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस। ठीक है, मतलब देखिए अच्छा प्रोडक्ट देना, लेकिन क्या करना, देखिए रीजनेबल दाम पर लेना। अभी नहीं कि अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन उसके लिए इतना दाम ले रहे हैं, समझे कि नहीं, जो नॉर्मल कस्टमर जो है उसे देना पॉसिबल नहीं होगा, समझे क्या, मतलब अच्छा प्रोडक्ट देना लेकिन रीजनेबल दाम पर, समझे कि नहीं, हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फेयर रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज़ को देखिए जितना मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से तनख्वाह देना। अगर ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसे उस लेवल में मतलब उसको क्या करना है, उतना सैलरी देना। ठीक है, जैसे देखिए अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो उसका कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज़ को भी दे देना चाहिए। ठीक है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखिए बिजनेस का मोटिव ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, लोगों को काम दे, समझे कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब देखिए बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू पे फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब देखिए जो इन्वेस्टर कौन होता है, जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, तो देखिए कंपनी में जो पैसा लगा रहा है उसे भी तो लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर होता है, जो कंपनी में पैसा लगाया है, उसे भी तो बदले में क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, उसे रिटर्न मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल वेलफेयर। बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन बिल्ड स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए, सोशल वेलफेयर। जैसे क्या करो, बिजनेस को क्या करना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, लाइब्रेरी बनाना चाहिए। अभी क्या कर रहा है, अभी कंपल्सरी हो गया है। अगर देखिए किसी कंपनी का एक सर्टेन अमाउंट से उसका देखिए अगर उसका वेल्थ ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसे सोसाइटी के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो या चैरिटी करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस शुड पे टैक्सेस ड्यूज टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली एंड प्रॉपर टाइम। अब देखिए बिजनेस को ये भी ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, टाइम पर पेमेंट कर देना पड़ेगा। जो भी टैक्स है सरकार को टाइम पर पेमेंट कर देना पड़ेगा ऑनेस्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेबर वेलफेयर, डिग्निटी ऑफ लेबर। देखिए जो भी लेबर ये सब काम कर रहा है उसे देखिए उस लेवल में उसे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो काम कर रहा है उसे उसका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडिक्वेट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर हेल्थ, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए जो वर्कर काम कर रहा है उसका हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, पकड़ कोई सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, समझे कि नहीं, जो काम कर रहा है रिस्क लेके अपना। ठीक है, उसे सिक्योरिटी होना पड़ेगा, उसे सोशल सिक्योरिटी होना पड़ेगा उसका, और कुछ हो गया तो उसे इंश्योरेंस देना पड़ेगा बिजनेस को, समझे कि नहीं। उसका हेल्थ, सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी सबका जिम्मा कंपनी को लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग न्यू स्किल। अब देखिए कंपनी क्या करता है, बिजनेस क्या करता है,
अपने टैलेंट को डिस्कवर करने के लिए न्यू स्किल सिखाता है, समझे कि नहीं। तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉयज़ को बेटर स्किल मिलता है, जैसे बेटर काम कर सकता है उससे, ठीक है। इससे क्या होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ शुड बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देखिए, एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कंपनी कोई डिसीजन ले रहा है तो एम्प्लॉयज़ से भी डिस्कशन करेगा। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी के ऊपर भरोसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन, बिजनेस शुड स्ट्राइव फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कॉर्डियल एम्प्लॉय रिलेशन सो एज टू एंश्योर पीस एंड प्रोग्रेस इन द इंडस्ट्री। अब देखिए, एम्प्लॉय होगा और एम्प्लॉयर है, दोनों में क्या हो जाता है, कभी कल झमेला हो जाता है, समझे कि नहीं। तो दोनों में शांति के लिए क्या जरूरत है, दोनों में अच्छा से रिलेशन मेंटेन रहे, समझे कि नहीं। दोनों एक दूसरे के कोई डिसीजन लेने के पहले या कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी एक साथ डिस्कस करने से कोई झमेला नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना स्ट्राइक पर एम्प्लॉय लोग स्ट्राइक करेगा, समझे कि नहीं। तो इससे क्या होगा, झमेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, नेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, बिजनेस शुड यूज स्कार्स रिसोर्सेज। मतलब क्या होता है स्कार्स, मतलब जो लिमिटेड है, सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ स्कार्स रिसोर्स। देखिए रिसोर्सेज ऐसे ही कम है देश में, समझे कि नहीं। रिसोर्सेज ऐसे ही कम है, उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा और वेस्टेज नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए जो रिसोर्सेज है उसे प्रॉपर जगह लगाना चाहिए, समझे कि नहीं, विदाउट वेस्टेज, ठीक है। तो सही जगह सही चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तभी जाके सही काम होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी रिसोर्सेज है हम लोग के पास, चाहे रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, सबको प्रोडक्ट बनाने में सबको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे ना कि वो वेस्ट हो सके, मतलब वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए टू नेशनल सेल्फ रिलायंस, ठीक है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अब देखिए क्या होता है इंडिया में, देखिए जैसे वीपन्स होता है, ऑयल होता है, हम लोग क्या करते हैं दूसरे देश से परचेज करते हैं, मतलब क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, देखिए ज़्यादा अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो देश पे देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो हम लोग चेष्टा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के हम लोग एक्सपोर्ट करें। तो इससे क्या होगा, देश सेल्फ रिलायंस होगा, समझे कि नहीं। मतलब दूसरे देश से जो चीज़ हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो चीज़ अगर हम लोग खुद अपने देश में बनाएं तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का इंपोर्ट कम हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग खुद ही अगर वीपन से सब खुद बनाने लगे तो क्या होगा, दूसरे देश पे हम लोग का डिपेंडेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। देश सेल्फ रिलायंस बन जाएगा, ठीक है, अपने आत्मनिर्भर बन जाएगा, जैसे मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, big business firms are expected to encourage growth of small scale industries which is necessary for generating employment। अब देखिए काम के लिए क्या होगा, ये जरूरी है कि जो बड़ा कंपनी है वो छोटे कंपनी को इंकरेज करे, हेल्प करे, समझे कि नहीं, तभी जाके देश को डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू गिव प्रीफरेंस टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए बराबर ग्रोथ होगा तभी जाके देश डेवलप होगा। तो जहाँ बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर अगर इंडस्ट्री वहाँ पर अगर लगाया जाए, समझे कि नहीं, तो उससे क्या होगा, उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, लोगों को काम मिलेगा, इससे क्या होगा, देश डेवलप होगा, इससे क्या होगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा, समझे कि नहीं, हर जगह डेवलपमेंट होगा, ठीक है। लास्ट देखिए, कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन। अब देखिए इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, देखिए एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सब पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि काम तो करे, बिजनेस करे, लेकिन ये ध्यान रखे कि मिनिमम पॉल्यूशन हो, समझे कि नहीं। चलिए ये सब पॉइंट हम लोग समझे, अच्छा से ऑब्जेक्टिव समझे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।